आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि। बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से माता सरस्वती को समर्पित है। इसे श्री पंचमी, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का यह पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं बसंत पंचमी की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। वहां पर आप कोई लकड़ी की चौकी या पाटा रख लीजिएगा और उस पर पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा। यदि आपके पास पीला वस्त्र ना हो तो आप सफेद वस्त्र भी चौकी पर बिछा सकते हैं। अब हम पीले फूलों का आसन देकर माता सरस्वती जी की फोटो या फिर मूर्ति को स्थापित कर लेंगे। मैंने सरस्वती माता को यहाँ पर पीले फूलों का आसन दिया है। आप पीले चावलों का आसन भी माता सरस्वती को दे सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को भी फूलों का आसन दे करके चौकी पर विराजित कर लेंगे और अब हम दीपक को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। पूजा स्टार्ट करने से पहले हम दीपक में अग्नि प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि अग्नि देव ही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। गणेश जी को और सरस्वती जी को हम धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम पूजा करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी यह पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान को गंगा जल से भावपूर्ण स्नान कराएंगे और एक जल का कलश भी हम माता सरस्वती के पास रख देंगे। सरस्वती जी ज्ञान की, विद्या की और संगीत की देवी हैं, इसलिए इस दिन किसी न किसी वाद्य यंत्र की पूजा अवश्य की जाती है। वाद्य यंत्र के रूप में मैंने गरुड़ घंटी रखी है। यदि आपके पास कोई और वाद्य यंत्र है तो आप वो रख लें, जैसे तबला, मजीरा, ढोलक, गिटार, सारंगी। बसंत पंचमी के दिन धार्मिक ग्रंथों का भी पूजन किया जाता है, जैसे रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, महाशिव पुराण या सुंदरकांड। यदि आपके पास इनमें से कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं है तो आप किसी भी चालीसा का भी पूजन कर सकते हैं, जैसे सरस्वती चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गणेश चालीसा। कोई भी चालीसा ले लीजिए, आप उसका पूजन कर दीजिए। भगवान गणेश का हम हल्दी से, कुमकुम से तिलक करेंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और धूप घास अर्पित कर देंगे। गणेश जी को एक सजी हल्दी, एक सुपारी और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित कर देंगे। अब हम पहले सरस्वती जी का हल्दी से तिलक करेंगे और माता ने हाथ में जो माला, वीणा, वेद पकड़े हैं उनका भी पूजन कर देंगे। साथ ही हम हंसराज का भी पूजन कर देंगे और हमने जो धार्मिक पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता रखी है उसका पूजन कर देंगे और गरुड़ घंटी का भी हम हल्दी से पूजन कर देंगे। साथ ही हम माता सरस्वती को इत्र और वस्त्र रूप में मौली अर्पित कर देंगे और एक पीली चुनरी भी अर्पित करेंगे। यदि आपके पास पीली चुनरी ना हो तो आप लाल या फिर सफ़ेद चुनरी भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं और मौली भी वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों ही चीज़ें माता सरस्वती को वस्त्र रूप में अर्पित की हैं। दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित कर देंगे। अब हम गणेश जी को भी इत्र और वस्त्र अर्पित कर देंगे। साथ ही हम एक जनेऊ भी गणेश जी को अर्पित कर देंगे। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको सभी भगवान को हल्दी से तिलक करना चाहिए। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। यदि आपके पास पीले वस्त्र ना हो तो आप पीले फूल सभी भगवान को अवश्य अर्पित करें और आप स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें। यदि आपके पास पीले वस्त्र ना हो तो आप अपने वस्त्र में थोड़ी सी हल्दी लगा लें और परिवार के सभी सदस्यों को हल्दी से या फिर पीले चंदन से इस दिन तिलक अवश्य करना चाहिए। अब हम माता सरस्वती को कुछ सुहाग की चीज़ें भेंट करेंगे। आप चाहें तो 16 श्रृंगार माता सरस्वती को सुहाग के रूप में अर्पित कर सकते हैं या फिर आप कुछ चीज़ें जैसे 5-7 चीज़ें भी सुहाग की माता सरस्वती को इस दिन अर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से मीठे चावल का भोग माता सरस्वती जी को लगाया जाता है। मीठे चावल के साथ साथ आप किसी भी पीली मिठाई का भोग इस दिन भगवान को लगा सकते हैं। अब हमने फल के रूप में केला और बेर का भोग लगाया है। इसके अलावा आप किसी भी पीले मौसमी फल का भी भोग सरस्वती जी को लगा सकते हैं। साथ ही हमने मुख शुद्धि के लिए माता सरस्वती को, भगवान गणेश को लौंग और इलायची का भी भोग लगाया है। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, हल्दी से पीले अक्षत चढ़ाएंगे। साथ ही हम कुछ पुष्प भी अर्पित कर देंगे। बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों से माता सरस्वती का और उनके बुक, नोटबुक का, पेन पेंसिल का भी पूजन अवश्य कराइएगा। यदि वो
छोटे हैं और पूजा करने में असमर्थ हैं तो आप उनको अपने पास पूजा में बिठा लीजिए। उनके बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल का आप खुद पूजन कीजिएगा। पूजा करने के बाद वो सभी चीज़ें आप अपने बच्चों को दे दीजिएगा। ऐसा करने से माता सरस्वती आपके बच्चों को बुद्धि का, विद्या का और संगीत का आशीर्वाद देती हैं, जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है, उनकी बुद्धि तीव्र होती है। गणेश जी की, माता सरस्वती जी की आरती करने के बाद भोग के और आरती के चारों ओर हम जल फिरा देंगे और माता सरस्वती जी से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। माता सरस्वती मुझ पर और मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमें सद्मार्ग दिखाएं और ज्ञान का, विद्या का, बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की पूजा सामग्री क्या है, बसंत पंचमी के दिन आपको हवन कैसे करना चाहिए, साथ ही बसंत पंचमी से रिलेटेड कई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप यह वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, बसंत पंचमी का मेरा ये सरल सा छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में माता सरस्वती की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम सरस्वती नमः। सरस्वती माता की जय। जय माता दी।